बालो ठीक है। 6 अम्मा देखो कैसी लाठी वाली आती रही। वाह अम्मा कहती भैया सही बताओ जरूर का हमारी पंडिताई ने हमें सब सिखाए गए अगर कुछ सीखो चाहो देश में तो अपने घर पे सीख ले क्यों हरिलाल दादा अपने घर पे सीख ले पंडिताई ने हमें सब सिखाई गई। हमारी बहने कथा सुनना में पैसा चढ़ा में पंडित का ले प्रसाद रुके रहियो पंडित जी भरत खूट खींचो 7 बत्ती महाराज बाजार के जाए संकिसा बजाते आमे रुपया 54 ठंडी लावले गत्ते पैसा लावो न बकसम धरे न गिलवारी मना संदूक रिजर्व बैंक देखिए बैंक ठीक है भैया। कोई बिटिया विदा होती हो और जी कोई घर में काम करने लगा दे मम्मी बुआ जाए नहीं कहा निकर पड़ी अब काम छोड़ दो और 10 कदम दूरी तेरे और जा फूट खचो अपने क्या होगा 9 ये गोबर पाथा जाए कंडा पाथा और कंडा पाथ के हाथ धो भाई और फिर बाहर फूट खचो ठीक है। 10 बहन इधर से गोबर की डलिया ले जाए सर पर धरे डलिया ले जाए गोबर की डलिया सर पर धरी और आगे से कोई दबने वाले व्यक्ति आ जाए ससुर हो जेठ हो अषाढ़ हो सावन हो देखा जेठ जी अगर आगे जेठ जी लेकिन दद्दा जाए कहा अब भैया ऊपर से घूंघट सर की ही ना अब भाई फूट करो से अब धीरे धीरे चलिए देखा जाए गाड़ी पा भैया गेरा अब कोई बाजार हाट मेला देखे जाए जेठ महीना बत्ती चली जाए अल्लाह देख बिजना लाओ बड़ी गर्मी गिने रही हो सब गिनाई थी पंडिता ने हमें सब सिखाई इनके लल्ला को ब्याह पक्का हो जाता देखो लड़की वाले आए जाए पंडित चौक डारे दे कल लल्ला की अंजूरी भरा के ले आओ चौक पर अब कोठरिया में घुस जाते हैं भरा या नहीं हुआ चौक फरत चला भैया क्या गए 13 पूजा पाठ जब हवन हो चुके कि भैया काठी जोड़ ले फरत फूट खींचो जोड़ दे काठी जोड़ी गई तो ही गई 14 सोच पे पड़ी ही भैया सच्ची में बड़े में बहुत रही है घबरावना सब अब जेठ को महीना अब कहूँ दादुआ जो काम हो जाता देखा 15 कहूँ इनके भैया आ गए इनके भैया जेठ को महीना और लेके ठंडो जल और चीनी घोरन लगी शरबत लल्ला देख छन्नी जल्दी लाया तोरे मामा बड़े प्यासे हैं मम्मी छन्नी मिलत ना जब होना इधरी और छन्नी मिलत ना अरे मम्मी छन्नी ना मिलत का जल्दी आ जा और बन दिया छन्नी देखिए वहां वाला फूट फर दिखा जो कौन धरो लोटा भराया भैया 16 अब कोई बहन हमारी कोई इनकी लड़ाई हो लगा तब देखो भगवान गोसाइया ही देखा है गोसाइया ही देखा 17 अब हमारी ये बहनें शाम के बाद अपना श्रृंगार करें और जब श्रृंगार करें हाँ और जब पहले भोजन परोसे और चाहे जितनों बर्तन साफ हो लेकिन आदत हमारी पंडिता की आदत रहती अब भैया नहीं अब तो भोजन पर सती कोई बहनों की आदत है और बर्तन चाहे जितो साफ हो और गाय वालों फूट खर्चो कौन वालों ले अफराया बोल के 18 और भैया जो सांग अपना श्रृंगार कराएं और जब आँखें में अंजन लगावाएं और ना शीशा में देखो मेरे घोंघट को खोलो राय किशोर
का तेरा धर्म नहीं है, का मर्यादा से देखा। ए मेरी माताओं, मर्यादा आपकी क्या है? जैसे आप घर में हो, कोई भैया आ गया, आपके घर वाले को बुलाया, अगर जानकार मेरी माताएं, बेटा होगा तो बेटा से कह दो पापा है नहीं घर में, तो चला जाता है ना। अगर बेटा कोई नहीं है तो तुम्हें उत्तर देना, उत्तर नहीं दोगी तो पाप लगेगा। तो माताएं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती, तो देती कत्तू है नहीं, वो चला जाता, चला जा। उत्तर दिया तुमने, उत्तर नहीं दोगी तब भी पाप लगेगा। और जौन भैया ढेर कान कर रही हैं, आंगन में झाड़ू लगाए रहे, अब फलाने से भैया द्वारे आवाज फलाने से भैया आओ, अब का करी हो बताओ, खबर खबर सर खोजोदी का करी हो बताओ। ये तुम्हारा धर्म बहनों नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। पुछवैया शर्माई जात कभी का बताओ का हमते काम ना चली है। हाय दादा, ये हिंदुता, ये सीता का भाव नहीं है। सीता ने क्या रावण से कहा था? उसने कहा एक बार विलोक में मोरा सबई पत्नियां हमारी जितनी सबई दासी बनाई थी, ये कहा था। तो माता जी ने क्या कहा? तृणधर ओठ कहा कि भाई देही सुमेरी अवध पति परम स्नेही। तो मेरे ससुर की तुझे याद है? मैं उस वंश की सिंगनी हूँ। ये सिंगनी कभी गीदड़ की ओर नहीं दृष्टि डाल सकती। क्या तू बता रहा है? क्या भूल गया मेरे ससुर को? मैं उस वंश की सिंघनी वीरांगना हूं, ऐसे उत्तर मान। तो ये मर्यादा, उत्तर देना है माता को। अब सीता जी ने राम को देखा, बलिहार हो, मेरे पिता का प्रण तो बड़ा है लेकिन ये अभी छोटे हैं, धनुष टूटे तो इन्हें से टूटे, ना टूटे फिर भी हमारे हृदय के सम्राट बने तो, अर्थात हमारे पति देवता यही बने। जाकर के माँ से पूजन किया, कहा हे माँ सबकी इच्छा पूरी करती हो, मेरे प्रभु को मुझे मिला देना। तो मेरी कोई बेटी जाती मंदिरों, मेरी बिटिया क्या मांगती है? कोई भी बहन बेटी जाए उसकी एक ही मांग होती है, हे माँ, हे दुर्गा माँ, हे भोले बाबा, हे गायत्री माता, हमारा जीवन साथी राम और कसम जैसा मिले। राम और हर बिटिया का एक विचार, यही तो बिटिया मांगती है। और क्या मांगती है? किसी बेटी से पूछो क्या तुम मांग के आई है, तो पहले तो शर्माएगी, फिर कहा ऐसा मैंने मरना। सबकी इच्छा पूरी करते। माता जी ने भक्ति देखी सीता की तो प्रसन्न हुई कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजन सुर मनोकामना तुम्हारी, तेरी इच्छा पूरी होगी। भाव तो बड़े विलक्षण है। सीता जी ने गिरिजा के गले में माला पहनाई और वही माला सीता के गले में डालना चली गिरिजा जी। सिय उरडार राम गल जाई, भय बस उमा वहाई सुधी। अब आप लोगों को शंका हो रही हो तो गिरिजा जी कैसे माला डालने सीता के गले में चली? अगर चली है, डाली है तो भाई पत्थर नहीं है, और गिरिजा की मूर्ति है, काहे की भैया? काहे की है? पत्थर की। तब पत्थर को वहां तो चलाई है नहीं चला हुआ भाई, अब और भाई नहीं भाई नहीं चलाई है। तो फिर हम लोग कहा भैया गायत्री माता तेरी माँ आरती करते भैया, कहा स्वागत बोलो, क्यों करते हो? क्यों नाक रगड़ते हो? क्यों मंदिरों में नाक रगड़ते हो? इसीलिए हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। सब बना बनाया काम चौपट कर दिया। अगर मंदिर में पत्थर है ना क्यों रगड़ते बोलो? भगवान महाराज कहे के यहाँ बताओ, कहे के क्यों मत्था टेकते हो? क्यों इच्छा तुम्हारी पूरी होती? बोलो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कभी मंदिरों में मूर्तियां हैं तो पत्थर की, लेकिन इन्हें पत्थर मत मानना। पत्थर नहीं है, चलो पत्थर तो अभी प्रैक्टिकल हुआ जा रहा है। उस सकीर ने कहा इधर देख गिरजा, गिरजा मैया ने देखा
आगे स्वामी जी ने चित्र रख दिया क्या? अरे प्रेम दिवस बस भैया भवानी, प्रेम दिवस बस भैया भवानी, प्रेम दिवस बस भैया भवानी, हसी माल मूरति मुस्कान, प्रेम दिवस बस भैया भवानी, हसी माल मूरति मुस्कान। अगर गिरजा पत्थर है तो मुस्कुराएंगे, बोलो। पत्थर है तो मुस्काएं क्यों? ये भी तो रामायण में लिखा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना मेरे भगवान का वास्ता। लाखों रुपए लगाते, करोड़ों रुपए लगाते, और खरबों रुपए अयोध्या में राम के मंदिर के लिए उपस्थित हो चुका है। अब पत्थर की मूर्ति रखी जाएगी। इतना ये है, हम तुम लोग थोड़ा मोटा पत्थर रखेंगे, वो लोग थोड़ा महीना रखेंगे, क्यों? इतना हो सकता है। हमारा तुम्हारा मोटा पत्थर होगा, उनका भैया संगमरमर। क्यों अनिल भैया? ध्यान देना, कभी न कहना कि मेरे भगवान, अपमान मेरे प्रभु का। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, उसकी इच्छा है। अच्छा, जब रावण चला तपस्या करके कैलाश पर्वत को उठाया, भोले बाबा को लिए जा रहा था, तो रावण ने भैया शिवलिंग दिया, पत्थर का था, रावण को दिया। काले जब चाहना तुम्हारे दर्शन, कहा कि नहीं कहा? बोलो, कहा कि नहीं कहा? तो इसलिए भोले बाबा का वास है, जिस देवता का चित्र है उसी देवता का वास है। अच्छा चलो ठीक है, वो पत्थर है तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या बोलो? पत्थर तब भी ठीक है, पानी में डालते हो गली है ही ना है, आगे में डालते हो बरी है ही ना है, और तुम आगे में घुस के जाकर बरी जाई हाओ, बरी जाई हाओ, पानी में गिरी हो बूढ़ जाई हाओ, है ना? तो हमसे पत्थर तो ठीक ही है। इसलिए अपमान है मेरे को। कभी न कहना पत्थर में भगवान नहीं, पत्थर में दुर्गा जी नहीं है, पत्थर में हनुमान नहीं है, पत्थर में गायत्री मां नहीं है, आपने माना। प्रेम प्रेम पत्थर को भी भगवान, ये आप दर्शन करके राम जी आते हैं, गुरु को पुष्प देते हैं, माता सीता अपने घर जाती हैं, गुरुदेव जी ने पुष्प पाए, सुमन पाए, मन पूजा कीने, आशीर्वाद दो भाई दीने, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये आशीर्वाद। अगला दिन आया, कार्तिक प्रारंभ हो गया। कार्तिक की परिवार है। गुरु जी बोले बेटा राम चलो जनक जी के दरबार के लिए चलते। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धन मकसाला। आज भगवान राम गुरु के साथ में जनक जी के नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। माताओं बहनों बेटियों ने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं गुरु जी के साथ में, तो सभी ने अपना अपना काम छोड़ दिया। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जवान जरठ नर, माता बहन ने काम छोड़ दिया, दरवाजे पे लग गई। कोई कोई हमारी माताएं बहनें तो लग गई अटारी पे, अटारी पे, कोई कोई द्वारे पे। अरे ऐसी भीड़, दाएं बाएं बीच रास्ता से राम जी निकल रहे हैं, जिन्होंने देखा तो उनको जीवन धन्य हो गया। अटारी पे गमला लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? फूल लगाया जाए। अटारी पे फूल काहे लगाया जाए बताओ? तद शोभा, चलो शोभा भी है, लेकिन कोई सम्मानित व्यक्ति निकल पड़े और अगर अटारी पर से दर्शन कर ले तो ये लेके एक फूल ऊपर छोड़ भी दे, फूल चला के मार भी दे। अगर किसी के फूल मारो ऊपर से रे तो उसका स्वागत भी हो जाएगा और उसके तुम्हें दर्शन भी। और ईटा चला के मारो जेल काटी जाई हो, बोलो गुरुदेव भगवान की। चला के मारो जेल काटी, पत्थर चला और फूल चला दो। अरे अच्छा भाई जरा मुझे भैया, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक ये तो होता। तो सखियां अटारी पर चढ़ गई, कहो दादा कमलम फूल लगे रहन, और राम जी जाए रहे ऊपर है, ऐसे जाए रहे और ऐसे कहे कौन देखिए ऊपर की भारी बताओ भाई, कोई देखिए है, देखिए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या क्या लोग बकेंगे। तो ऊपर वाले सखियां क्या
स्वामी जी ने लिखा ही हरसई बरसई सुमन। तो वो फूल बरसत देखे, पानी तो खूब बरसत। आप ऊंचाई से जो व्यक्ति खड़ा हो और ऊंचे से फूल फेंके उसी को कहा जाए बरसाई, है ना। ही हरसाई जो हमारी बेटियां अटारी की छत पे थी और फूल झोरी में भरे, लेकिन हम देखे दी यही नहीं देखती हमका, हम देखी यदि यही नहीं देखते, हम चितवत यही चितवत नहीं, है ना। कैसे चित में तुम्हारे फूल जलाई। ही हरसई बरसई सुमन। राम जी के लगा क्या बता, ये कैसे हर्ष रहे भैया अनिल बाबू जी, क्या बताएं। इनके संग हमारो भाव हो तो जनकपुर की सखियां कह रही लड़कियां, क्या बता इनके संग हमारो भी भाव हो। भगवान करे धनुष ना टूटे तो टूटे ही ना, फिर हम इनके संग हमारो अपने पिता से कह के हमें विवाह इनके साथ ही अब हर्ष है। अन ब्याही हौसई भराए ब्याही ले उसास, जिनके विवाह हो चुके रह कहता बता इनके संग भाव हो। गौने की मौन भई, जिनके अगहन में गौने हुई बे वाले रहा कोई दुखिया मौन में क्या बताएं, हमारे भाग्य में आगे लाग गई इनके संग भाव हो तो ये है। ही हरसई बरसई सुमन आत्मा हर्ष। कौन ऐसी आत्मा होगी जो परमात्मा से नाता नहीं जोड़ेगी, बोलो कौन ऐसी आत्मा है जो भगवान से नाता नहीं जोड़ेगी। भगवान ने देखा कहा घबराओ ना, यहाँ मर्यादा से है, आगे द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, सबकी इच्छा। कितने विवाह करे कन्हैया ने 16,100। आगे जाकर के जनक जी के दरबार में पहुंचे, बड़े बड़े राजा उपस्थित थे, किसी ने धनुष नहीं हिला पाया। अंत में राम जी ने धनुष का भंजन किया और सीता के साथ में संबंध हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। कार्तिक श्याम परेवा को धनुष तोड़ दिया, उसी दिन दूत अयोध्या भेज दिए। पंचमी को राम की बारात चली और पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 13 कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को बारात पहुंच गए जनकपुर में। जनवासन में टिकाई रही का शुभ कार्य होना चाहिए। दुआचार की भैया जब बेला आई, तले देखा पत्र खोल का शुक्र देवता अस्त, शुक्र देवता अस्त। और हिंदुओं में अगर शुक्र देवता अस्त हो जाए मास्टर साहब तो काम सब बंद। इसलिए सब लोग मना रहे हो देवी देवतन का ददुआ, जैसे कोरोना आओ ऐसे कहूँ 10 साल के लिए शुक्र देवता बंद हो जाए, 10 साल के लिए तो का बताए, अंदाजा लगा लो का हुई है देश। एक नौजवान लड़का होटल मुंडा घूमे बिया हुए न करे कि शुक्र देवता है ना, गौरी बारात कोई की हे भगवान अस्तन हो जो शुक्र देवता महाराज, कहूँ 10 साल के लिए आंखें बंद कर दे। हिंदू मन को सत्यानाश है कि नहीं बोलो। तो इसलिए देवी देवतन का दुआ मना रहे हो सब लोग, नहीं हम नहीं जानते। शुक्र देवता आज कितने दिन के लिए 39 दिन के लिए, 39 दिन लगन से प्रथम आई बारात। 39 दिन जब व्यतीत हुए, विश्राम सागर अध्याय 9, विश्राम सागर अध्याय 9 में लिखा है, पढ़ लेना जिसका विश्राम सागर रखी हो। लगन जब चढ़ी 39 दिन राम की बारात टिकट बनी रही जनकपुर में। और जब शुभ समय आज शुक्र देवता उदय है, जब राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का सुकीर्ति से विवाह हुआ। और एक बात बताऊं, साज सबई बिन सकल समाजू और सम समधि गायत्री मंत्र सभी को मालूम होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। नहीं पर रुक जाओ, समधि और धीमहि। धी माने क्या होता? बुद्धि।
जिसकी बुद्धि उज्जवल हो। जनक जी की भी बुद्धि बड़े बुद्धिमान है और दशरथ भी बुद्धिमान है। इसका अर्थ करके देखना, सम समधि और गायत्री मंत्र का ये धी निकालना। बुद्धि में भी दोनों राजा बराबर है, कम नहीं है। उनकी जगत प्रारंभा देवी, जगत माता बेटी सीता और जगत पिता इनका बेटा राम, कम किस बात के बोलो। जितने कुंवर अवध से आए और जनक ब्याह सबके विवाह हुआ। जो नौजवान गए हैं बारात, आज तक ऐसी कोई बारात नहीं गई भाई, बताओ। और तुम्हारे संकिसा में सिर ध्वज के भाई रहते थे कुशल घोष। मांडवी और सुकीर्ति की ये जन्मभूमि है संकिसा। यहाँ से अपनी बिटिया को लेकर गए जनकपुर, तो अपनी दो बिटियों के विवाह भरत शत्रुघ्न के साथ में कदम मांडवी सुकीर्ति के। यही का इनका राज, यही का शासन था संकिसा। पढ़ लेना, पुजारी जी के पास दुकान रखी है, बड़ी मोटैया पुस्तक है स्वामी जी की लिखी हुई, जगदीश महाराज जी की। और जितने कुमार सबके विवाह करवाई दिए। ऐसा समझौरा कोई नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं महाराज कोई लड़का ना आ पाए हो। जब विदाई भई कुछ ब्याही कुछ संग पठाई, अवध जाए भावर। अब तो बारात ही होती का कोई माता हमारी कुछ बेटी इसमें का किसों को डोला भाव कि नहीं, डोला नहीं मालूम। डोला किसे कहते हैं? माता पिता अपनी बिटिया को भेज देता था और 2-4 दिन के बाद में हाँ माता जी कुछ बात कर रहे हैं। डोला का भी भाई कि नहीं भाई? हाँ भाई। डोला में क्या होता था, माता पिता अपनी बिटिया को यूं ही भेज देता था और लड़के के घर में आकर के 2-4-10 दिन के बाद में भावरे पड़ते थे। इसी को कहते थे डोला। हमारे पूरब में इसको कहते ढकेला। लड़की ढकेल के मन हुई ताकि रही मर रही जाए, पूरब में कहते ढकेला। और हमारे यहाँ कहते हरदोई में कहते हैं डोला। मेरी माता जी का भी डोला हुआ था, मेरी माँ का भी डोला हुआ था। अब आप लोगों के यहाँ भाई हुआ हो यहाँ पे जाके अब तो बारातें होती। तो अयोध्या में आकर के भाव डलवाए। उसके बाद में जब कार्य हो गए भैया, चलने का समय आया, तब तक शुक्र देवता फिर अस्त हुई गए। कितने दिन के लिए? 35 दिन के लिए। 35 और 39 कितने हुए? जरा गणित लगा के जोड़ के बताओ। 35 और 39 कितने? 78 74। क्या भैया लोगों बता, गणित कमजोर होगा। 35 हमने 78 से कमर देखे, ये लोग ध्यान देते कि नहीं, इसलिए मैं टोकता हूँ। 35 और 39 74। राम की बारात कितने दिन जनकपुर में रुकी? अरे 74 दिन रुकी बारात। 74 दिन रुकी बारात। 74 दिन रुकी बारात। फिर धीरे मना कर समाता। 74 दिन रुकी बारात। कितने दिन रुकी? 74 दिन जनकपुर में। और जब शुक्र देवता उदय तो भैया विदाई हुई। और जब विदाई हुई तो सुनैना मैया ने अपनी चारों बेटियों को उपदेश क्या दिया, ये समझने टाइम हो चुका, फिर आरती करवाए। उपदेश क्या दिया? ए बेटी सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, अपने घर जा रही हो, तुम्हारा धर्म क्या है? अब देखो सबका धर्म माताओं बहनों अलग अलग है। बहू का धर्म अलग है, सासू का धर्म अलग है, ससुर का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बिटिया का धर्म अलग है। अलग अलग है कि नहीं? क्या जो पिता का धर्म बेटी का हो सकता ना? जो बहू का धर्म सास का हो सकता ना? अपने अपने धर्म की बात सोचो। मेरा धर्म क्या है? तो कहा तुम्हारा धर्म क्या है बेटी? सीता बोली हाँ भैया, जा रही हो अपने घर, प्रथम ही सास ससुर पद पूजा और एते बड़ो धर्म नाई। अच्छे घरों की बातें हैं ये, सास ससुर की सेवा। प्रथम तुम्हारा धर्म है सास ससुर की सेवा, पति की आज्ञा।
अच्छे परिवारों की बात है। सुरमाने देवता, सुरमाने बोल दिया करो, सुरमाने देवता और सासुर, जैसे देव और फिर महादेव, वीर फिर महावीर, बहुत बड़े वीर, वीर फिर महावीर। सुरमाने देवता और सासुर, सुर से देवता से बहुत बड़ा देवता कौन? ससुर। वही का काम लुटिया भाई पानी में देता था। सास शब्द कैसे पड़ा? श्वास से। श्वास हर व्यक्ति को अपनी प्यारी होती है। जो बहू अपनी सास का दुख श्वास के समान समझेगी, उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये उपदेश सुनैना ने दिया। और जब बारात आ गई अवध में, एक बात और बताते, कभी कभी भैया लोग टोक देते हैं। परशुराम जी जब मिले हैं, जब राम की बारात वापस अयोध्या के लिए रास्ते में मिले, संवाद राम से हुआ, लक्ष्मण से नहीं। राम के मानस में धनुष टूटा, परशुराम आ गए। किसने धनुष तोड़ डाला? उसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो हुआ लक्ष्मण से संवाद हुआ, राम से नहीं। ये राम के मानस की बात है। और अन्य ग्रंथों में रास्ते में राम से संवाद हुआ, लक्ष्मण से नहीं। जब चारों बहुएं आ गई अयोध्या में, दशरथ आंगन में खड़े हुए। अब देखो ससुर का धर्म क्या, सास का धर्म क्या? दशरथ जी ने क्या कहा? एक कैकेयी कौशल्या सुमित्रा, तुम्हारा धर्म क्या? बैठ गए महाराज, पास में चारों बहुएं बैठी। ए देवियों, बधू लड़किनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की, दूसरे की लड़की तुम्हारे घर बहू बन करके आई। इसे कैसे रखो? जैसे आंख की, जो सास अपनी बहू का दुख आंख के समान समझेगी, उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। होगा कि नहीं होगा? ये सासुओं का था। दशरथ जी ने ये कहा। अच्छे परिवारों की बात है, लेकिन ढेर वाले अच्छे परिवारों की बात का दादा बतावा। कुछ माताएं कहती, बिटिया जा रही हो, पहले जो दबियो कतई ना, और जो पहले विदाई में दबी गई तो जिंदगी भर बुढ़ेवा हो रहा भली ही खपड़ी पर। देखो, पहले ससुर के जायो, धीरे में पाँव धरे बिटिया, और जब है बुढ़ेवा रोटी मांगाए, बुढ़ा का रोटी ला, तो तुम तेज तभी के न बोलो, नोट गड्ढा बहुत दो। देखा, धीरे पहले ससुर के जायो, धीरे में पाँव धरे बिटिया, और जब है बुढ़ेवा रोटी मांगई, तुरंत उखाड़ ले हो चुटिया, हलाए दिए पकड़ के तो मरिया खवाई है बहत है का। पहले ससुर के जायो, धीरे में पाँव, और जब है बुढ़ौना पानी मांगई, खपड़ी में मारते हो लुटिया, चला रपटी गई, तंता रपटी गई, फटी जाए वही की खपड़ी। कहने का मतलब, जो माता जो पिता अपनी बिटिया को ऐसा उपदेश करे कि दबियो कतई ना, वो पक्का दुश्मन है बिटिया का, पक्का दुश्मन। हमने देखा, देखो हर बहू हर सास एक जैसी नहीं होती, ध्यान से समझना। हर बहन हर बहू हर सास एक जैसी, हर ससुर एक जैसा नहीं होता, ध्यान से समझना। आज भी दशरथ जैसा परिवार, दशरथ जैसे परिवार है, आज भी जनक जैसे बेटा सीता, आज भी ऐसी भी माँ है, सुनैना जैसी माँ है। ये मेरे भाई, लेकिन अब तो समय ही बदल गया। एक बात और सुन लो, 10 मिनट और समय। जब कोई लड़की बहू बन करके आती है, उससे भोजन बनवाया जाता है कि नहीं? बोले, भोजन बनवाया जाता है। देखा जाता है, देखिए भोजन बनाई लेती बहू की नहीं दादा। तो उस दिन बिटिया जब भोजन बनाती, वो लड़की जो बहू बन के आए, तो उसका विचार क्या होता? हे भगवान, अच्छा भोजन बन जाए तो मेरी सास भी खुश हो जाए, मेरा ससुर भी खुश हो जाए। अच्छा ये बताओ, क्या कोई अपनी बुराई चाहता हमारी बुराई हो? कोई। उस दिन वो बिटिया ये कहे, भगवान भोजन स्वादिष्ट बने ताकि मेरा सास ससुर प्रसन्न हो जाए। और भोजन बन करके तैयार हुआ, भोजन परोस दिया गया, फिर भी डरती है, पता नहीं कैसा भगवान अच्छा भोजन। भोजन आपने ससुर ने किया,
ज्ञानी ससुर है। तो कहा बेटा भोजन बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात है, नमक ज्यादा हो गया बेटा, शायद तुम्हारे घर में नमक ज्यादा खाया जाता हो, समझना, क्या जाने तुम्हारे यहाँ का कैसा रहे सहन खान पान। तो बिटिया से अगर भोजन बहू से बिगड़ जाए तो सासुओं का धर्म बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ नमक ज्यादा खाया जाता है, हम लोग कम खाते हैं, अगले दिन थोड़ा कम डालना। तो बहू क्या कहेगी, वाह सास मेरी बहुत सुंदर देवी है, देवी। बड़ाई होगी कि नहीं होगी, ससुर बड़ा सुंदर है। मान लिया कोई काम बिगड़ जाए तो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, तो बिटिया बहू कहेगी वाह। और जो नमक कहीं ज्यादा हो गया, और बहुत कंकलिया सासू होती, कंकलिया कभी जाए सीख के आई, तेरे बाप ने कहा सिखाओ, हमारी नमक बोराज होगी बहू का हाय दादा बुढ़ेवा बड़ी तेज तर्राट, कैसे जिंदगी कटी। देखा और सासुर से थरिया गिर जाए, जो कंकलिया सासू होती नालायक जिनको कहते हैं, सास से थरिया गिर जाए और चाहे कतई फूट जाए, घर में सन्न पड़ जाए, कोई साग नहीं लेते। और बहू से कहूँ एक चिमचा गिर जाए, तो वही सो छोटक्का चिमचा देवे चटनी पर थी जाए, और कहूँ गिर जाए तो साथ बोली फोड़ डारो फोड़, फोड़ डारो फोड़ डारो फोड़। ऐसी सासों के ऊपर बिजली गिरना चाहिए। अगर बहू से एक चिम्मच गिर जाए, अरे फोड़ डारा फोड़ आए ले तो पप्पा नहीं आए तो फोड़ डारा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी बन करके, लेकिन लड़ाई उनके घर में होती है जो बेटियन से प्रेम करती बहुओं से घरड़ा।